प्रिय आत्मन, मैं आचार्य धर्मेंद्र क्रिया योगशाला में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज 5 जनवरी 2021 है। आज ही के दिन क्रिया के महान प्रणेता परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज का आविर्भाव हुआ था। आज के दिन मैं योगावतार पुराण पुरुष सत श्री श्यामाचरण लाहिरी महाशय जी द्वारा प्रदत्त क्रिया योग के विभिन्न प्रभेद और उसके अंग कौन कौन से हैं इसके विषय में जानकारी देंगे। सत श्री श्यामाचरण लाहिरी महाशय जी ने क्रिया के 7 प्रभेद बताए हैं। इसमें सबसे पहला है जिसे हम प्रथम क्रिया के नाम से जानते हैं, यही मूल क्रिया है। दूसरा है द्वितीय क्रिया, इसे ओंकार क्रिया या मंत्र योग भी कहते हैं। तृतीय क्रिया, इसे ठोकर क्रिया या लय योग भी कहते हैं। चतुर्थ क्रिया, यह कंठ क्रिया है, इसे स्थिर वायु क्रिया भी कहते हैं। पंचम क्रिया, यह भी स्थिर वायु क्रिया है। षष्ठम क्रिया, यह भी स्थिर वायु क्रिया है। और सप्तम क्रिया और सबसे अंतिम क्रिया है जिसे सहस्रार क्रिया कहते हैं। इस अवस्था में साधक हंस मुद्रा स्थिति का लाभ करता है। वैसे तो प्रथम क्रिया को ही मूल क्रिया कहते हैं। दीक्षा के समय यही मूल क्रिया प्रदान की जाती है। मूल क्रिया का निरंतर और सतत अभ्यास एक निश्चित अवधि तक करने के उपरांत क्रियावान की मानसिक अवस्था, उसकी आध्यात्मिक उन्नति को देखते हुए तत्पश्चात दूसरी क्रिया की दीक्षा दी जाती है। यहाँ ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रत्येक क्रिया प्रथम से लेकर के सप्तम तक जितनी भी क्रियाएं हैं सबकी अलग अलग दीक्षा गुरु से लेनी होती है। ऐसा नहीं है कि आप प्रथम क्रिया की दीक्षा ले लिए और आपको दूसरी क्रिया की टेक्निक बता दी जाएगी और आप उसका अभ्यास आरंभ कर देंगे। प्रत्येक क्रिया की अलग अलग आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी और यह क्रियावान की आध्यात्मिक उन्नति की अवस्था पर निर्भर करता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रथम क्रिया के कौन कौन से अंग हैं, अर्थात प्रथम क्रिया दीक्षा जिसे हम मूल क्रिया कहते हैं, उसके दीक्षा के समय कौन कौन सी प्रविधियाँ साधक को अभ्यास के लिए बताई जाती हैं। प्रथम क्रिया दीक्षा के समय मूलतः 8 प्रविधियाँ प्रदान की जाती हैं। प्रथम गुरु प्रणाम, दूसरा तालव्य क्रिया, तीसरा महामुद्रा, चौथा नाभि क्रिया, 5वां क्रिया प्राणायाम जिसे हम क्रिया योग के नाम से जानते हैं, छठा योनि मुद्रा अथवा ज्योति मुद्रा और 7वां है आनुषंगिक क्रिया। मानस क्रिया व आनुषंगिक क्रिया के अंतर्गत 4 क्रियाएं होती हैं, अजपा जप, अंतः प्राणायाम, गायत्री जप व पीठ जप। इसका सविस्तार चर्चा हम किसी अगले अंक में करेंगे। अभी हम क्रिया के 8 अंगों के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। क्रिया योग की सबसे पहली क्रिया है गुरु प्रणाम। किसी भी साधना के आरंभ करने से पूर्व यह शास्त्रीय विधान है कि हम अपने गुरु का ध्यान करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनका पूजन करते हैं। फिर यह आप पूछेंगे कि गुरु प्रणाम फिर अलग से एक क्रिया के रूप में क्यों दी जा रही है। गुरु प्रणाम एक क्रिया के रूप में इसलिए दी जा रही है क्योंकि यह एक सामान्य गुरु प्रणाम नहीं है कि आप अपने गुरु की मूर्ति व उनके फोटो के समीप नतमस्तक होकर के साष्टांग दंडवत होकर के प्रणाम करें, बल्कि यह एक विशेष क्रिया है। इस क्रिया में भी क्रिया प्राणायाम करते हैं और क्रिया प्राणायाम के दौरान सबसे पहले हम अपने प्राण को कूटस्थ अर्थात जहाँ पे हम अभी मैंने चंदन लगा रखा है उस क्षेत्र को हम कूटस्थ कहते हैं। प्राणायाम के माध्यम से हम प्राण को कूटस्थ में स्थिर कर
और तत्पश्चात वहाँ पे हम गुरु के मंत्र का जप करते हैं। यह जप, इस जप में 2 मंत्र का प्रयोग होता है। प्रथम मंत्र है ओम गुं गुरवे नमः। दूसरा मंत्र है ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। इन 2 मंत्रों के माध्यम से हम कूटस्थ में अपने गुरु का ध्यान करते हुए मन ही मन उनको इन मंत्रों के साथ अपना प्रणाम निवेदित करते हैं। कुछ ऐसे भी साधक देखे गए हैं जिनकी अवस्था उच्च होती है। वो जैसे ही प्राणायाम करके अपने प्राण को कूटस्थ में स्थिर करते हैं, वहाँ पर उनको एक प्रकाश दृष्टिगोचर होता है। तो जिस साधक को कूटस्थ में प्रकाश दृष्टिगोचर हो, वे क्रियावान गुरु का ध्यान न करके उस कूटस्थ में दृष्टिगोचर प्रकाश का ही ध्यान करके और गुरु मंत्र से प्रणाम निवेदित करें। पुनः प्राणवायु को हम कूटस्थ से मूलाधार में स्थापित कर देते हैं। इस प्रकार यह गुरु प्रणाम की क्रिया संपन्न होती है। अब दूसरी क्रिया है तालव्य क्रिया। तालव्य क्रिया का फल क्या है? तालव्य क्रिया का उद्देश्य क्या है? आप जानते हैं कि क्रिया साधकों के लिए व अन्य भी बहुत ऐसे संत हुए जो भी सिद्ध संत हुए हैं, उन्हें समाधि की अवस्था में स्वतः ही खेचरी मुद्रा लग जाती है। खेचरी मुद्रा एक विशेष प्रकार की मुद्रा है जिसमें जिह्वा ऊपर की ओर उलटकर तालु गह्वर से होते हुए नासिका छिद्र में प्रवेश कर जाती है। इस अवस्था को खेचरी मुद्रा कहते हैं। इस खेचरी मुद्रा का विस्तार से हम वर्णन कभी और करेंगे। अभी हम तालव्य क्रिया के बारे में समझ रहे हैं। जिह्वा व तालु के माध्यम से जो क्रियाएं की जाती हैं उसे तालव्य क्रिया कहते हैं। यह तालव्य क्रिया मूलतः दातुन करने के जस्ट बाद करते हैं। ऐसा नहीं है कि यह क्रिया प्राणायाम के लिए आप आसन पर बैठे हों और अब तालव्य क्रिया आप आरंभ कर दें, ऐसा नहीं है। तालव्य क्रिया में दोहन, घर्षण, चटकारा, इन 3 विधियों से तालव्य क्रिया को करते हैं और हम अपने जीभ को लचीला बनाते हैं, लंबा बनाते हैं और अधिक से अधिक समय तक खेचरी मुद्रा की अवस्थिति उसे प्राप्त हो सके उस जीव को, ऐसा अभ्यास करते हैं। चूँकि यौगिक निषिद्ध होने के कारण यह शास्त्रीय परंपरा से प्राप्त इस ज्ञान को मैं पब्लिकली शेयर नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे क्षमा करेंगे आप सभी। मैं जैसा कि देख रहा हूँ आजकल वेबसाइट पे और यूट्यूब या अन्य वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग तालव्य क्रिया व खेचरी मुद्रा को बता रहे हैं, लेकिन मेरी दृष्टि से इसे जन सामान्य के लिए बिना दीक्षा के इसे पब्लिकली करना, आम करना, यह सराहनीय नहीं है। ऐसा करके हम कहीं न कहीं उस यौगिक जो निषेध है उसका उल्लंघन करते हैं, जिसका परिणाम उस गुरु को भी भुगतना होगा और जिसका परिणाम वह साधक भी प्राप्त करेगा। इसलिए मैं इस क्रिया को अभी आपको बता नहीं रहा हूँ। इस क्रिया के विषय में थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। महामुद्रा तृतीय क्रिया मानी जाती है, अर्थात क्रिया का तृतीय अंग है यह और बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है। बिना महामुद्रा के अभ्यास के क्रिया प्राणायाम सहजता से संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि महामुद्रा के 2 उद्देश्य हैं। एक तो है शरीर को अनुप्राणित करना, दूसरा है मेरुदंड को लचीला बनाना। मेरुदंड को लचीला क्यों बनाना? क्योंकि क्रिया योग जो प्राणायाम है वह मेरुदंड के भीतर ही होता है, इसलिए बिना महामुद्रा के क्रिया प्राणायाम सहजता से नहीं हो सकती हैं, क्योंकि प्राण का प्रवाह सुचारू नहीं होगा, उसमें कहीं न कहीं मेरुदंड में प्राण का प्रवाह बाधित होगा। इसलिए महामुद्रा का विधान है क्रिया प्राणायाम से पूर्व। महामुद्रा को मुद्रा इसलिए कहते हैं, वैसे तो यह आसन है, यह हमारे प्राचीन योग मनीषियों द्वारा जो आसन विकसित किए गए हैं उसमें यह पश्चिमोत्तासन है। पश्चिमोत्तासन को ही महामुद्रा का नाम दिया गया है। चूँकि पश्चिमोत्तासन के साथ
साथ क्रिया भी रहती है, अर्थात क्रिया प्राणायाम के साथ जब पश्चिमोत्तासन करते हैं तो यह महामुद्रा का रूप ले लेती है। लेकिन इसको मुद्रा क्यों कहते हैं? आसन और मुद्रा में भेद क्या है? मुद्रा एक शरीर की विशेष अवस्था है जिसमें शरीर के अंतर्गत जितने भी प्राण शक्तियाँ हैं वो जागृत होती हैं। आसन में प्राण शक्तियाँ जागृत नहीं होती है, आसन में प्राण शक्तियाँ जो है वो बैलेंस होती हैं। इसमें प्राण शक्तियों को हम जागृत करते हैं, इसलिए इसे हम मुद्रा कहते हैं। मुद्रा का नाम हमने दिया है और यह सभी मुद्राओं में श्रेष्ठ मुद्रा होने के कारण इसे महामुद्रा की संज्ञा दी गई है। महामुद्रा के अंतर्गत जालंधर बंध, मूल बंध और उड्डयन बंध, यह 3 बंध हैं। यह तीनों बंध का प्रयोग होता है, इसलिए इस क्रिया के दौरान अत्यधिक मात्रा में प्राण का उत्सर्जन होता है, जो हमारे शरीर को अत्यंत अल्प समय में अत्यधिक ऊर्जावान बना देता है। और उस ऊर्जावान अवस्था में जब हम क्रिया प्राणायाम करते हैं तो उससे जो उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा है वो हमारा शरीर धारण करने लायक हो पाता है। दरअसल जब मंत्र की विधा हम जानते हैं तो मंत्र में ऐसा एक नियम है कि मंत्र को जपने से पूर्व उसका अंगन न्यास करना पड़ता है, अर्थात उस मंत्र के जितने भी अक्षर हैं और वे अक्षर किन किन अंगों में उनका निवास है, पहले उस देवता को हम जागृत करते हैं ताकि उस मंत्र के समय उच्चारित होने वाले अक्षर से संबंधित जो देवता हैं वो अपने अपने शक्तियों को धारण कर सके। और वो सारी शक्तियाँ साधक के अंदर ही समाहित हैं, चक्रों में समाहित हैं, शरीर के विभिन्न अंगों में समाहित है, इसलिए अंगन न्यास का विधान है मंत्र जपने के समय। ठीक इसी प्रकार क्रिया प्राणायाम के समय भी महामुद्रा अंगन न्यास का कार्य करता है। महामुद्रा करने से व्यक्ति के संपूर्ण शरीर जो हैं वो अनुप्राणित हो जाते हैं। और जैसा कि बताया कि इसमें त्रिबंध का प्रयोग होता है, अर्थात जालंधर बंध, मूल बंध, उड्डयन बंध। तो इन तीनों बंध के लगने से एक महाप्राण का उदय होता है और इससे हमारा शरीर बहुत ज़्यादा अनुप्राणित हो जाता है। और तत्पश्चात क्रिया करने से क्रिया से उत्पन्न जो शक्ति है उसको धारण करने में साधक समर्थ होता है। और दूसरा इसका एक सबसे महत्वपूर्ण उपयोग यह भी है कि जब हम क्रिया करते हैं या क्रिया के पश्चात ध्यान करते हैं तो बहुधा सभी साधकों को ऐसा आरंभ में देखा गया है जिनकी ज़्यादा देर तक बैठने की सिद्धि नहीं, अर्थात आसन सिद्धि नहीं है, तो उनके पैर जो है उनमें झुनझुनाहट होने लगती है, पैर नम होने लगता है। ऐसी अवस्था में यदि आप बीच में महामुद्रा का अभ्यास कर लेते हैं तो आपका पैर का झंझनाहट समाप्त हो जाएगा और पैर शून्य होना बंद हो जाएगा और पैर में पुनः शक्ति का संचार हो जाता है और फिर आप बहुत अधिक समय तक बैठने के योग्य हो जाते हैं। इसलिए महामुद्रा का क्रिया प्राणायाम के समय, योग के समय बड़ा ही विशेष लाभकारी प्रयोजन है। तीसरा इसका फायदा यह है कि महामुद्रा के अभ्यास से उदान और व्यान वायु जो है वह समान होती है। यह हमारे शरीर में 5 प्राण हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। इसमें व्यान और उदान वायु जो है वो महामुद्रा के करने से सम स्थिति को प्राप्त करता है। क्रिया प्राणायाम करने से प्राण और अपान वायु सम होते हैं और नाभि क्रिया से समान वायु स्थिर होती है। इस प्रकार महामुद्रा, नाभि क्रिया और प्राणायाम ये तीनों मिलकर के शरीर के अंतर्गत प्रवाहित होने वाले 5 प्राण, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, 5 को समस्थिति प्राप्त हो जाती है। ऐसा कोई प्राणायाम नहीं है विश्व का जिसके अंतर्गत ये 5 प्राण एक साथ सम हो सके। यह क्रिया प्रविधि के अंतर्गत ही ऐसी इसके व्यवस्था की गई है कि इसके अंतर्गत जो भी क्रियाएं इसमें समाहित की गई हैं वो सब के सब जो है हमारे प्राणवायु को स्थिरता प्रदान करने के लिए ही की गई है। में हम क्रिया के अन्य जो अंग हैं
जैसे नाभि क्रिया, क्रिया प्राणायाम, योनि मुद्रा, आनुषंगिक क्रिया अथवा मानस क्रिया, इसके विषय में हम जानेंगे। इसी के साथ आप सभी का पुनः धन्यवाद। आगे की सभी क्रियाओं को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमेशा क्रिया योगशाला चैनल से जुड़े रहें, ताकि आने वाले योग विषयक, क्रिया योग विषयक अन्य जो जानकारियां हैं वो आपको मैं प्रदान कर सकूं।